अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज का टाइटल देख के आपको काफ़ी खुशी हो रही होगी और आप समझ रहे होंगे पता नहीं शायद ये कोई व्यूज़ लेने का स्टंट है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। और वाकई अगर आप यूरोप जाना चाहते हैं अपनी फैमिली के साथ, वो भी बग़ैर ख़र्चा किए, फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आज की वीडियो आपके लिए। आपने ये वीडियो कंप्लीट देखनी है। इंशाल्लाह वीडियो के एंड पे आप खुद रियलाइज़ करेंगे कि मेरी बात सच्ची थी या झूठी थी। यूरोप के एक कंट्री ने इमिग्रेशन अनाउंस की अभी रिसेंटली। जैसा कि आपको पता है इस टाइम पूरी दुनिया के अंदर इमिग्रेशन का एक ट्रेंड आ गया है। लोगों को इमिग्रेंट्स चाहिए बाहर से। क्यों चाहिए इसका हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं। एक बार थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। ओवरव्यू ये है कि कोविड के बाद मुल्कों के अंदर जो लोग काम करते थे वो जा चुके हुए थे। कोविड आया, लोगों ने अपने एम्प्लॉयज़ को कहा कि भाई घर चले जाओ, अपने होम कंट्रीज़ में चले जाओ, वहाँ जाके वर्क फ्रॉम होम करो। अब जो लोग चले गए और उन्होंने घर बैठ के उस कंपनी के लिए काम करना शुरू किया, फ्रीलांस जिसको आप कहते हो, और उन्होंने और कंपनीज़ को भी अप्रोच किया और कंपनीज़ पे भी घर बैठ के काम करना शुरू किया। मींस कि उनका काम बढ़ना, कुछ ने तो सेम कंपनी रखी, कुछ ने अपनी कंपनी भी चेंज कर ली, लेकिन जो सेम कंपनी में भी काम कर रहे थे उनकी सैलरी कहाँ जाती थी? उनके होम टाउन में। फॉर एग्जांपल अगर मैं पाकिस्तान में बैठा हूँ, पहले मैं यूके में काम करता था एक कंपनी में, यूके में रहते हुए तो मुझे सैलरी आती थी मेरे यूके के अकाउंट में। अब मैं आ गया हूँ पाकिस्तान, तो अब मुझे सैलरी आती थी मेरे पाकिस्तानी अकाउंट में। तो जिस कंट्री में पैसा लैंड करता है ना, टैक्स के लॉज वहाँ पर इम्प्लीमेंट होते हैं। अब पहले यूके क्या करता था, जितने भी एम्प्लॉयज़ थे उनसे टैक्स चार्ज करता था। आपको भी पता है यूके का एक सिस्टम है, कनाडा में एक सिस्टम है, यूरोप के अंदर एक टैक्स का नेटवर्क है, वैट का सारा कुछ है। हर चीज़ वहाँ पर स्टैंडर्डाइज होती है, वहाँ पे कोई टैक्स चोरी का कॉन्सेप्ट नहीं होता। तो वो अपने एम्प्लॉय से भी टैक्स चार्ज करता था, उनकी सैलरी पे टैक्स कटता था। तो एक अच्छा खासा रेवेन्यू जो है ना वो टैक्स की मद में कलेक्ट हो जाता था। अब जब देखा कि यार कोविड के बाद 50% पॉपुलेशन तो वापस जा चुकी हुई है और जो रह गए हुए हैं बेचारे, उनसे हम इतना टैक्स नहीं कलेक्ट कर पा रहे जो कि हमारे इकोनॉमी को बूस्ट दे और सपोर्ट करे। तो उन्होंने आखिर पे फैसला किया कि ठीक है जी, हम इमिग्रेशन ओपन करते हैं। लेकिन इमिग्रेशन ओपन करने के साथ साथ पहले उन्होंने बैठा, देखा कि यार हमें किस फील्ड के लिए इमिग्रेंट्स चाहिए। उन्होंने बैठ के उस फील्ड को रिफ़ाइन किया। ओके, दिस वन दिस वन दिस वन। यूके की बात करें, उन्होंने 226 अपनी फील्ड्स ऐसी चुनी है कि जी इसके अंदर हमें इमिग्रेंट्स चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, आप पहले जॉब लेते हो, जॉब लेने के बाद वीज़ा प्रोसेस है, सारा कुछ ब्ला ब्ला, टिकट ख़रीदते हो इतनी महंगी और फिर आप वहाँ पर जाते हो। इसी तरह यूरोप के इस कंट्री को ऐसी क्या सूझी कि उसने ये इमिग्रेशन का प्रोग्राम स्टार्ट किया। इस कंट्री का नाम, यूरोप की इस कंट्री का नाम है फ़िनलैंड। आप लोगों ने बहुत नाम सुना होगा, आप लोगों ने बड़ी फरमाइश भी की कि सर हमें इसके बारे में बताएं। लेकिन लोगों ने फरमाइश की थी कि हम फ़िनलैंड जाके पढ़ना चाहते हैं। मैं आपको उससे भी आगे की चीज़ बता रहा हूँ जो कि इमिग्रेशन है फ़िनलैंड की। बहुत ही कमाल बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है और अगर आप इसको अवेल नहीं करते और एटलीस्ट अप्लाई नहीं करते तो भाई फिर आप ये नहीं कह सकते कि कामयाबी ने दस्तक नहीं दी कभी मेरे दरवाज़े पे आके। आपको डेफ़िनेटली दस्तक मिली, लेकिन आपने उसको अवेल नहीं किया। अब हम इस प्रोग्राम को स्टडी करते हैं कि यार ये प्रोग्राम बाकी इमिग्रेशन प्रोग्राम से क्यों बेहतर है। जैसा कि आपको पता है हर बंदा दौड़ना चाहता है, कनाडा इधर चले जाएँ, ऑस्ट्रेलिया चले जाएँ, हम यूके जाना चाहते हैं, कोई फ़िनलैंड नहीं जाना चाहता। सर ये कौन सा कंट्री है फ़िनलैंड? अभी आप लोगों ने भी नाम सुना होगा कि सर ये तो मैं पहली दफ़ा नाम सुन रहा हूँ फ़िनलैंड। अच्छा, यहाँ पे क्या होता है, किधर है ये कंट्री? लेकिन बेनिफिट क्या है? इमिग्रेशन मिल जाती है आपको। अगर वहाँ का वर्क वीज़ा मिल जाता है तो आप पूरी शेंजन स्टेट जो कि 26 कंट्री हैं वहाँ पर फ्री मूव कर सकते हैं, वीज़ा फ्री, फ़िनलैंड के अलावा। लेकिन इसके जो अगले बेनिफिट्स हैं, अब मैं उसकी तरफ आता हूँ। ये एक ऐसा इमिग्रेशन प्रोग्राम इन्होंने समझ लें लॉन्च किया है। अब ये समझिए टैलेंट बूस्ट प्रोग्राम के नाम से इन्होंने ये एक इमिग्रेशन प्रोग्राम लॉन्च कर दिया। अब ये जो इमिग्रेशन प्रोग्राम लॉन्च किया, ये बेसिकली वहाँ की कंपनीज़ ने नहीं किया, ये वहाँ की गवर्नमेंट ने किया। लेकिन जब गवर्नमेंट ने ये देखा कि यार जितने इमिग्रेंट्स हैं उनका मुँह तो कनाडा की तरफ है, यूके की तरफ है, ऑस्ट्रेलिया की तरफ है, लोग हमारी तरफ क्यों आएंगे? उन्होंने कहा अच्छा, हम आपको फ्री टिकट देंगे, हम आपका जो वीज़ा प्रोसेस है सिर्फ 14 दिन के अंदर करेंगे। मुझे बताएं कौन सी एम्बेसी आपको 14 दिन के अंदर वीज़ा देती है? फिर 1100 कंपनीज मुख्तस कर दी गई हैं कि भाई लोगों को लेकर आओ, डिफरेंट जॉब्स जो आपके पास क्रिएट हो रही हैं वहाँ पर फॉरेनर्स को लेकर आओ। पहले क्या होता था, कंपनीज हेजिटेट करती थी फॉरेनर्स को लाते हुए। किस कंपनी का दिल करता है जी वो आपको टिकट भी दे, अकोमोडेशन भी दे, सारा कुछ करे। लेकिन गवर्नमेंट ने कहा भाई तुम लेकर आओ, इंटरव्यूज़ तुम करो, जॉब्स तुम दो, उनका ख़र्चा हम उठाएंगे। वहाँ पर जो भी सिटी गवर्नमेंट है प्लस यूरोपीय यूनियन के जो फंड्स होते हैं उनसे इमिग्रेंट्स को सपोर्ट किया जाएगा।
मज़े की बात, जितने इमिग्रेंट्स हैं उनको भी वही राइट्स हासिल होंगे जो वहाँ पर लोकल जॉब करने वाले हैं। अब ये जो 1100 कंपनीज़ हैं, ज़रूरी नहीं है 1100 कंपनीज़ ने ही अभी जॉब वैकेंसीज ओपन कर दी है। नो, जॉब्स आती रहेंगी, आपने देखते रहना है मेरे लिए कौन सी बेहतर है। एक और मज़े की बात, फिनलैंड में चूँकि इंग्लिश इतनी फ्रिक्वेंटली नहीं बोली जाती, वहाँ की अपनी लैंग्वेज है, पूरे यूरोप में यही इशू है। तो उन लोगों ने इस प्रोग्राम को बूस्ट करने के लिए अपना स्पेशल एक इंग्लिश के अंदर जॉब पोर्टल बना दिया। उस पोर्टल का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। आप उस जॉब डिस्क्रिप्शन पोर्टल पे जाएं, वहाँ पे जाके अपने रेलिवेंट जॉब ढूंढें। आज नहीं मिलेगी, कल कोई नई जॉब आ जाएगी, उसमें अप्लाई करें, तीसरी आ जाएगी। लेकिन अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई करने का वही फॉर्मूला जो मैंने आपको पहले बताया था। नंबर 1, आपके पास CV होनी चाहिए। नंबर 2, आपके पास कवर लेटर होना चाहिए। अच्छा, बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, कहते हैं सर हमने 50 जगह अप्लाई किया, हमें कहीं से इंटरव्यू की कॉल नहीं आई। क्यों नहीं आती है? अब आप उसकी वजह समझें। 50 जगह पे उन्होंने एक ही CV भेजी थी, ठीक है। अब जबकि आपको CV को मॉडिफाई करना है हर नेचर ऑफ जॉब के मुतालिक। अब आपको नेचर ऑफ जॉब कैसे पता चलेगी? फॉर एग्जांपल, मैं गया उस पोर्टल पे, मैंने लिखा जी ग्राफिक डिज़ाइनर। अब उन्होंने बताया कि हमें ग्राफिक डिज़ाइनर चाहिए टेक्सटाइल से रिलेटेड। हमारी एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, उसके लिए हमें एक ग्राफिक डिज़ाइनर चाहिए जो कपड़ों की प्रिंटिंग श्रिंटिंग करे। अब यहाँ पर आप अपने विजिटिंग कार्ड का पोर्टफोलियो नहीं लगाओगे कि सर मैंने इतनी कंपनीज़ के विजिटिंग कार्ड और बिल बोर्ड्स डिज़ाइन किए। उन्हें चाहिए ही नहीं उस तरह का बंदा, उन्हें वो एक्सपीरियंस चाहिए जो उस फील्ड का है। तो आपने क्या करना है? अब तो माशाल्लाह चैट GPT आ गया, आपने चैट GPT में वो जॉब टाइटल लिखना है, उसकी पॉइंट्स लिखने हैं। चैट GPT ने आपको बेहतरीन कंटेंट बना के देना है, आपने उससे बना लेनी है अपनी CV और उसी के मुताबिक कवर लेटर बनाना है। हर जॉब का डिफरेंट CV, डिफरेंट कवर लेटर बनाना है। तो 50 क्या, आपको 5-6 में आप अप्लाई करेंगे, आपको उसकी आउटपुट मिलनी शुरू हो जाएगी। 50 जगह पे एक ही मंजन बेचोगे, नहीं बिकेगा भाई, नहीं बिकेगा। आपको इस चीज़ को समझना है। तो अगर तो आप ये गलती नहीं करोगे तो गारंटी है कि आपको जॉब मिलेगी। अब जैसे ही आपको जॉब मिलेगी ना, उन्होंने ना अपनी वेबसाइट के ऊपर फिनलैंड ने एक फास्ट ट्रैक पोर्टल बना दिया कि भाई जिसके पास जॉब लेटर आ गया सीधा जाए, अप्लाई करे, 14 दिन के अंदर वीज़ा उसके पास, और 14 दिन के बाद वो टिकट लेके हमारे पास। और टिकट भी किसने देनी है? फिनलैंड की गवर्नमेंट ने। यार इतनी आसानी है, इतनी आसानी है। लेकिन क्या है, अगर आपके अंदर स्किल है, आपके पास कोई भी स्किल है, आपने डिजिटल मार्केटिंग सीखी हुई है, आप अमेज़ॉन ई-कॉमर्स का काम करते हैं, आपको ई-कॉमर्स पे ग्रिप है, आप वेब डेवलपर हैं, वेब डिज़ाइनिंग करते हैं, आपको इस तरह की कोई भी चीज़ें आती हैं, हुनरमंद हैं, या कोई और भी जॉब है, आपके पास डिग्री है, मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, उसकी जॉब्स आई होती हैं, मार्केटिंग की जॉब है, सेल्स एग्जीक्यूटिव की जॉब्स हैं, आप वहाँ पर जाएं, आपको लगेगा कि भाई अपॉर्चुनिटीज़ आ गई हैं। क्यों? फ़ायदा ये है भाई, कंपटीशन नहीं है, हर बंदा फिनलैंड नहीं जाना चाहता। लोगों की कोशिश होती है हम कनाडा चले जाएं, कनाडा चले जाएं, ठीक है ना, हर बंदा कनाडा कनाडा कनाडा। मुझे भी पता है इस वीडियोस पे कोई व्यूज़ नहीं आने, क्योंकि फ़िनलैंड को लोग इतना जानते ही नहीं हैं। लेकिन मेरा मकसद सिर्फ व्यूज़ नहीं है, मेरा मकसद आप लोगों की रहनुमाई करना है। बहुत अच्छा ये प्रोग्राम आया, जिस तरह पहले UK का प्रोग्राम था, इसी तरह ये वाला प्रोग्राम आ गया, इनका टैलेंट बूस्ट प्रोग्राम। लाजमी यार अप्लाई कर दो। क्या होगा, नहीं मिलेगी ना, कोई मसला नहीं है, कम से कम हसरत तो नहीं रहेगी यार। एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी आई थी, मेरे दोस्त ने अप्लाई किया, वो चला गया, और काश मैं भी अप्लाई कर देता, शायद मेरा भी आ जाता। तो भाई अप्लाई कर दो। खुद नहीं अप्लाई कर सकते, इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करो, कोई और अप्लाई करके चला जाएगा, उसका फ़ायदा हो जाएगा। उम्मीद है चीज़ें आपको समझ में आएंगी। फिर भी कोई सवाल आप नीचे कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं। इसके अलावा जो आपके YouTube पे जो क्वेश्चंस आए होते हैं, इंशाल्लाह हम उसकी एक आंसर करने की एक पूरी सीरीज़ स्टार्ट करने लगे हैं अपने दूसरे चैनल पे, जिसमें आइडियाज़ फॉर लाइफ हमारा दूसरा चैनल है, और मिर्ज़ा मोहम्मद अरसलान के नाम से भी हमारा एक और चैनल है। तो टोटल हमारे 3 चैनल्स हैं, आप उनको भी जाके सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन आप ऑन कर लें। वहाँ पर जैसे ही आपको वीडियो का नोटिफिकेशन आए, आपने जाना है वहाँ पर, और वहाँ पर भी आपको जो आपने सवाल इस चैनल पर पूछे होंगे, क्योंकि यहाँ पर जो सवाल आते हैं ना वो हज़ारों के हिसाब से होते हैं, लोग कहते हैं सर आप जवाब नहीं देते। बेसिकली मैं जवाब देता हूँ उन चैनल्स पे जाके, तो बराए मेहरबानी आप उन चैनल्स पे चले जाएं, वहाँ पर इंशाल्लाह आपको आपके सवालों के जवाब मिलेंगे। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।